खड़े होकर के तब क्या के क्वारी धिया रही, क्वारी लली रही, के बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी धिया रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, क्षत्रिय पे धनुष न टूटो। सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। जग में हंसी भई, के जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जग में हंसी भई, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। तजिसिया सजाऊ घर सवरे, तजिसिया सजाऊ घर सवरे। पूरन काज भये नहीं हमारे, पूरन काज भये नहीं हमारे। भैयन रवि जमही, भैन रवि जमही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। भैयन रवि जमही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जनक महाराज ने कहा अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। जाखन सुनिए जनक की बानी, जाखन सुनी जनक की बानी। दोनों भोय लक्ष्मण ने तानी, दोनों भोय लक्ष्मण ने तानी। अवनाए जात सही, अवनाए जात सही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। अवनाए जात सही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी। जनक महाराज ने कह दिया कि अब न कहे को भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विध बेदेही। लक्ष्मण जी खड़े हो, लक्ष्मण जी ने आवाज दी जनक राज अब की बार कहेगा सो कहेगा, दोबारा मत कह देना। क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? जा एक धनुष के पीछे अब जितने बैठे राजा महाराजा सब गर्दन झुकाए बैठे। और जो लक्ष्मण जी ने ललकार मारी अब सब ने चेहरा ऊपर ऊपर कही के देख लो, हमारे मां धरती हल रही है। सो हम तो जा धनुष के हारे बैठे और 3 फुट को बालकों में आना में तो लेकर करो। कछु कह रहे जी बालक बोलो ना, तब वो महात्मा लाओ पीछे, ध्यान रखना। लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आया, महाराज जा धनुष के पीछे, और तुम पृथ्वी को विहीन बता रहे हो क्षत्रियों से। तो एक बात मेरी भी ध्यान रखना, जीवन में आप लाख प्रयास करें पर खून का असर छपता नहीं। सूरज तीरण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भम त्याग गो जान लौट के पांव धरो है। तो लक्ष्मण जी आवाज जवाब देते हैं कैसे? सबरे फनकाली के काटू, कुलहाल मचाए दुधरा तल में, और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। सबरे फनकाली के काटू, कुलहाल मचाए दुधरा तल में, और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। कोई
आप बेटा बैठ, लक्ष्मण बैठ जाओ, अब तो तुम्हारे बड़े भैया ही बैठे हैं। देखो रामायण ये सिखाती है, रामचरितमानस ये सिखाती है। और इस चीज को दरोगा जी मैंने आपके गांव 79 में देखा भी है। इस चीज को मैंने बहुत देखा है तुम्हारे यहाँ, बहुत जगह नहीं देखने को मिलती है ये चीज कि चाहे भले ही आप कितने भी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन तुम्हारे भैया चाहे भले ही घास खोदते हैं, खेत कोदते हैं, और तुम अगर कुर्सी पे बैठे हो और वो सामने से आ जाते हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस कुर्सी को छोड़ दो, उठ करके खड़े हो जाओ। ये मैंने तुम्हारे गांव में देखा है। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं यहाँ बेगर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मेरे खुद कमरे में बैठे होते हैं बच्चे जो सर्विस कर रहे हैं, और उनके भैया चाचा गांव में खेत कर रहे हैं, खुरपीते, बेगर कमरे में घुस गए तो वो लड़के खड़े हो जाते हैं कुर्सी से, कुर्सी छोड़ के ही चले जाते हैं। ये सभ्यता होनी चाहिए। और यही विश्वामित्र कह रहे हैं बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, अब तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं। तो ये रामायण बताती है कि जहां अपने से बड़े हों, अपने बड़े भाई हों, वहां पर छोटे को नहीं बोलना चाहिए। श्रोता बंधु, विश्वामित्र जी कहते हैं बेटा राम, अब जनक महाराज बहुत दुखी हैं, जनक महाराज बहुत दुखी हैं, तो जनक का दुख मिटने के लिए अब राम तुम चलो। जैसे राम खड़े हुए हैं श्रोता बंधु, तो राम ने सबसे पहले नजर उस धनुष पर की है। तो गणेश भगवान जो बैठे थे वो केवल राम को ही दिखे और किसी को नहीं दिखे। क्यों? भगवान दिखता ही तब है, तब तुम्हारा घमंड शरीर से उतर जाए। राम को दिखे गणेश जी, और गणेश जी ने देखा राम। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रभु तुम अगर हट जाओ तो मैं धनुष उठा लूं। गणेश भगवान उधर से इशारे में बताते हैं कि राम तुम्हारे माए तो बैठे ही हैं। यही तो महतारी का हुक्म था कि तुम्हारे लिए बैठे। ध्यान रखना, वंदना की है पहले श्री राम ने, 14 भवन का स्वामी है, ऊंचा बनने के लिए आज झुक रहा है। जीवन में ध्यान रखना, ऊंचा वही बन सकता है जो झुकना जानता हो। झुकना जानता हो वही ऊंचा बन सकता है। पता है आपको, तीर कमान देखी बालक बना लेते हैं, लोकेंद्र बनाई को बनाई है। तो दरोगा जी कमान जो बनती है, जो तीर को चलाती है, वो उस लकड़ी की बनती है जो लकड़ी मुड़ सकती हो, बीच में से मुलायम हो। अगर किसी में कला हो तो बना के दिखा दे, सूखी लकड़ी की कोई तीर कमान बना के दिखा दे, क्योंकि वो मुड़ती नहीं है, उसमें कठोरपन है। वो कभी भी कमान नहीं बन सकती और कभी तीर को नहीं चला सकती। तीर वही चला सकती है जिसमें मुड़ने की क्षमता हो, झुकने की। तो आज भगवान श्री राम उठ करके चले हैं। ध्यान रखना, लिख रहे हैं गोस्वामी जी, कितना अच्छा लिखा है कि गुरुए प्रणाम मन है मन कीना, गुरुए प्रणाम मन है मन कीना, अतला घबई उठाई धनुलीना। चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े। ध्यान रखना, गुरुहे प्रणाम मन ही मन कीना। अच्छा विचार करो, मन ही मन प्रणाम क्यों किया? विश्वामित्र तो सामने मन ही मन प्रणाम किया कुल गुरु वशिष्ठ को, जो अयोध्या में बैठे थे।
और धनुष को जब उठाया मंडलाकार हुआ। ध्यान रखना, बिजली सी कौंदी दम के दामन जिम जब लय और तब पुण्य धन मंडल सम एकदम मंडलाकार हुआ। अच्छा दुर्गा जी, एक विचार करो कि शरीर में आंखों का काम क्या है? आंखों का काम है देखना और कान का काम है सुनना। अच्छा, जब आंखों का काम देखना है और देख ही रही हो, दिखो तो नहीं, कहां चली गई? ये थी प्रभु की माया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू नहीं लखा देखें सब। अच्छा, देख ही रहे हो, दिखो तो नहीं। एक बार सबकी आंख बंद हुई, ते क्षण राम मध्य धनो तो भयंकर गर्जना हुई, धनुष टूट गया, दो टुकड़ा डरे दिखाई दे जब तक आंख खोल पाए। अब सब मन समझा रहे हैं कि बच्चों न तो जा बालक ने जिस हलपरी के धनुष उठाओ कवे, खींचो कवे और टूटो कवे, लेकिन ध्यान रखना धनुष भंग हो गया था। सोता बंधो, सब राजा मन मार के रह गए और इधर महाराज जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब कही कि सीता जी से कह दो बरमाला लेकर के आए। बरमाला काऊ के यहाँ अगर रामायण की पुस्तक रखी हो, रामचरितमानस, तो विषय सूची में खोल के देख लेना, बरमाला लिखी है। और अबे क्या कहते हैं? जयमाला। और तुम रामचरितमानस में देख लो, विषय सूची में ही पहले नंबर पर पेज पे ही दिखाई दे जा भाई, बरमाला लिखी है। और एक बात और दरोगा जी देखी हो, वह शादी में तुम कभी राम के विवाह का कैलेंडर लाना बड़े वाला, और उसमें देखना कि राम और सीता कहां खड़े हैं, और आशीर्वाद देने वाले विश्वामित्र जी, सतानंद जी, जनक जी, ये कहां खड़े हैं? बिल्कुल राम के चेहरा के सामने। तो संतों ने, महाराज जनक ने आशीर्वाद दिया तो सामने से दिया, ऐसे करके बरना बरनी को आशीर्वाद जो दिया वो सामने से दिया है। और सही बताइए, अब आशीर्वाद कहां से दो जा रहा हूं? पीछे खड़े है गए। बेटियां एक बात ध्यान से सुनो, आशीर्वाद की किरण हथेली से निकलती है और चेहरा में होकर के प्रवेश करती है। हथेली निकलते और चेहरा में प्रवेश करते, और हथेली धरते ही तुमने मूड़ पे, सिर पे, तो आशीर्वाद कहां रह गया वो? बिल्कुल नहीं। हमेशा ध्यान रखो, आशीर्वाद दो तो चेहरा के सामने से। राजा जनक जी ने आदेश कर दिया कि सीता से कहो बरमाला लेकर के आए। बरमाला जब लेकर के आई तो भगवान श्री राम का मुकुट बन रहा था सोने का। अब सीता जी ने वो बरमाला डालनी चाहिए तो वो 4 अंगुल छोटी रही, माला पार नहीं भई। थोड़ी सी ने एड़ी उचकाई तो माला पार नहीं भई। ध्यान रखना, सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा दिया, इशारा दिया, इशारो दो काहे ते आंख थे। लेकिन एक बात ध्यान रखियो परीक्षित जी, आंख के इशारे समझत वे हैं जो दो लोग चतुर हो, इशारो करवैया और इशारो जाके ले भाव सो, दोनों ही चतुर हो तो काम बन जाएगा। और अगर काउतर ने को भैंसा बदिया को हर जुरे को तो नहीं काम बने। देखो सुनो, इशारा कैसा किया था सीता जी ने लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने इशारा किया था सीता मैया को। एक तो इशारो इनको है और एक इशारो जे है कि हमारे जे राजेश्वर सिंह फौजी एक बार गए ससुराल बूढ़ो खाए। पहले जाते ही है, पहले तो यहाँ तक परंपरा बताई जाती कि वो बाद में तो झोला में ले जाए करे, पर जिलेदार सिंह होंगे काऊ जमाने में, इनके जमाने में तो मलरिया में जातो बूढ़ो, हाँ मलरिया में बूढ़ो भर के कना पे लटका के ले जाते।
लेकिन जे गए तो देखो सुनो, सभी बहने माता ध्यान से सुनना, बोलो जी बात अगर मैं झूठ हो तो बता दियो भाई। पहले ऐसा नियम ना हो कि लड़की मायके में बाप में ताई के सामने पति के सामने नहीं आती थी, तो नियम क्या है। अब ऐसा है, अब हेलो, ध्यान रखना, पहले ऐसा नियम था और अब तो एक चीज और चल गई है, बात कहते हैं डाइनिंग टेबल। देखिए कितनी सभ्यता को प्रतीक है डाइनिंग टेबल। दैया खूब बड़ी भाई, चारों रंग कुर्सी लगा दी, भाई पे सास, भाई पे ससुर, भाई पे धिया, भाई पे दमाद, भाई पे सारो, भाई पे सरे, सब इकट्ठे ही खा रहे हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं था। सो बाल को ध्यान से सुनियो, इशारो कैसो होतो है। सो जो राजेश्वर सिंह गए, सो ज्यादा दिना में गए, सो सासु ने नेक नेक सी पूरी बनाई छोटी, काय के माए ज्यादा दिना में आए हैं। अच्छा बे भोजन ठाणी झरोका में देख रही दूध जो सामने तो आता ही ना है। सो फौजी की नजर पड़ गई। सो उनने कहा करो कि एक पूरी उठाई सब्जी बोरी और एक ही दे ली मुंह में, छोटी पूरी बनाई। अब उतने नजर मिली, सो पल्लव ने उनने सारो करो, अब इशारो करो कि एक में तो दुआ तो कर लो। फौजी जानी दुआ की कह रही हैं। सो उनने दुआ पूरी उठाई और सब्जी बोरी और दो दे ली मुंह में। अब की बार नजर जानबूझे करी के अब तो खुश है गई हुई। तो जो फिर नजर मिली, सो पढ़ने गुस्सा में आके सारो करो कि मत तकाए तैसे में रहो। बिन्नी की 5 की कह रही है, एक तो इशारो जी, और ये इशारा कैसा है जो सीता जी आ लक्ष्मण को दे क्या? अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है। अरे सोच समझ के सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है, और शेष अंश अवतार लो दर्पण पे भूमि जमाई है, और त्यारे फन पे भूमि धरी निक धरती देव उठाई है। आज इशारा किया, सीता जी ने लक्ष्मण को आंख के इशारे से बताई कि तुम शेष अवतार हो, और जो पृथ्वी शेष के फन पे तो तुमने एक धरतिया कसा दो, तुम्हें माला पहरा दो। लक्ष्मण जी समझिए, लक्ष्मण जी ने उतरते सारो करो मैया काम तो ना मैंने क्यों। और लक्ष्मण जी ने जान ली और सुनो मात चितलाई है, और मेरे फन पे भूमि धरी क्या धरती उठाई है, और जितनी सीता उठ जाएंगी और उतने बुराई है। लाजा में धरतियां उठाऊं तो जितनी ऊंची तुम आ जाओगे उतना ही भैया राम आ जाएंगे, पर माला ऐसे नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी चतुराई करते हैं, और क्या किया, और यहाँ पे भैया राम खड़े पाइन में गिरे भैराई है, और पैर पकड़ रहे रघुवर के सोई बैठ गए रघुराई है, और जेठ भरी अब लक्ष्मण की और रहे अब राम उठाई है, और न लक्ष्मण ने समय करी सीता माऊ भोई चलाई है। उसी समय लक्ष्मण जी ने सारा दे दिया। भगवान राम के पैर जैसे ही लक्ष्मण ने पकड़े झुक के, तो राम नीचे बैठे अपने भैया उठाए बैठे, लक्ष्मण को उठाना चाहते थे।
उसी समय लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, भैया जात बढ़िया मौका नहीं बैठा। सो सीता समझ गई और जो एक कदम आगे रखा, जिया लक्ष्मण मुनि दया जाला और सीता गले डाली गई माला। बोलिए सीता मैया की। रखना भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम मुस्कुरा गए कि जिस समय देखा सीता जी भाज के माला डाल गए, रे लक्ष्मण जी क्यों बैठे। ध्यान रखना धनुष तो टूट गया, बरमाला भी पड़ गई, लेकिन ध्यान रखना मोबाइल फोन अब ना फौजी तबऊ तो, लेकिन पहले मोबाइल फोन जो था वो अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था, बड़े बड़े ऋषियों के पास। अच्छा, ऋषियों के पास मोबाइल नहीं होता तो तुम विचार करो कि धनुष टूटो जनकपुर में, नेपाल में पड़ता है, और महेंद्रगिरी पर्वत बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, समुद्र के किनारे। परशुराम वहां तपस्या कर रहे थे। इतनी दूर किन्ने बताई कि तुम्हारे गुरु का धनुष टूट गया है। ध्यान रखना, पर वो ऋषियों के पास था और अच्छे समय, और जिस समय वो अपने योग को संवारते थे तभी वो काम करता था। आज सही बता रहे हैं, केवल मात्र 5% अच्छा काम कर रहा है और 95% ये मोबाइल गलत ही कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो जहर का काम कर रहा है बिल्कुल। पता है, थोड़े दिन पहले दरोगा जी विश्व प्रतियोगिता में एक लड़की स्वर्ण पदक लाई थी अपने यहाँ भारत में। विश्व में पदक लाने वाली कौन थी? एक बेटी थी। और जिस समय वो बेटी स्वर्ण पदक लाई और पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लिया तो ये कहा उसने कि बेटी तुम्हें करना क्या पड़ा जो तुम यहां तक पहुंची। उस बेटी का पहला जवाब था कि मैंने 6 महीने तक अपने मोबाइल को बंद करके अपनी अलमारी में रख दिया और तब मैंने लगातार मेहनत की, तब ये पद हासिल किया मैंने। ध्यान रखना, मोबाइल उस लड़की ने 6 महीने बंद रखा, मेमोरी को खत्म कर देता है बिल्कुल। और इतनों का दे तो है